अहिल्याबाई की राजभाषा। मालवा की भूमि पर राज अहिल्याबाई का। फारसी, हिंदी, खड़ी बोली का पूर्व प्रचलन था। रखा सम्मान हिंदी का, किया उद्घोष मराठी का। राजमुद्रा पर अंकित किए शब्द मराठी के और किया प्रचलित संदेश मराठी का। मालवा में होलकरों के शासन की स्थापना से पहले राज्य की कार्यभाषा फारसी थी, परंतु मल्हारराव होलकर के शासनकाल में उत्तर में स्थित राजपूत शासकों के साथ सारा पत्र व्यवहार हिंदी में ही होता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा के संबंध में सारी नीतियां अहिल्याबाई के शासनकाल में ही लागू की गई। संस्कृत और मराठी भाषा के विषय में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किए गए कार्य अद्वितीय कहे जा सकते हैं। उनके शासनकाल में शासकीय कार्य व दरबार के लेख आदि मराठी भाषा में लिखे जाते थे। वहीं राज्य व्यवहार कोश यानी दरबारी शब्दों की परिभाषा तैयार करवाकर उन्होंने फारसी शब्दों का उपयोग बंद करवाया। फारसी भाषा का प्रचलन बंद करवाकर उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रचार किया। इस काल में मराठी भाषा समृद्ध हुई और राज्य के साथ साथ भाषा का भी विस्तार हुआ। उसी प्रकार होलकर शासक मराठी भाषी थे। उनकी प्रजा मराठी, हिंदी और खड़ी बोली बोलती थी। होलकर शासकों ने स्थानीय भाषा को प्रमुखता देते हुए मराठी भाषा को भी उचित प्रधानता प्रदान की। अहिल्याबाई के शासनकाल में राज्य में पारंपरिक संस्कृत पाठशालाएं थीं और राज्य में मराठी भाषा के लिए भी अनुकूल वातावरण था। भाषा का अच्छा या बुरा होना जनता का प्रश्न नहीं होता, मगर यदि जन सामान्य के समझ में आए उसी भाषा में शासन का कार्य चलाया जाए तो जनता को वह शासन अपना सा लगता है। यही कारण है कि अहिल्याबाई के शासनकाल में जनता में शासन के प्रति अपनत्व का भाव था और रानी अहिल्याबाई को वे अपनी माता समान मानते थे। अहिल्याबाई होलकर और अन्य शासकों में यही मुख्य अंतर है कि अन्य शासक मुस्लिम थे और उनकी सत्ता के प्रति जनता में अपनत्व का भाव नहीं था।